नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हड्डी और बाजार की चाल में मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए कृषि फसलों का बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलें किस हिसाब से कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं, किस कृषि फसल के अंदर जानकार क्या बता रहे हैं कि क्या फंडामेंटल्स है, कितनी मंदी तेजी है और क्या भाव देखने को मिलेंगे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा कृषि फसलों के भावों का एक आउटलुक कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का क्या रेट देखने को मिल रहा है वायदा बाजार के अंदर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एनसीडीईएक्स पर इस वक्त कैसर सीड का सितंबर वायदा 5720 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5734 का हाई लगा चुका है। लगभग आधे फीसद की तेजी कैसर सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि जो कैसर सीड था वो 5600 पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। हालांकि बीते सत्र में हमने कैसर सीड को 5700 के घरों में कारोबार करता हुआ देखा था। फिर आज सुबह के कारोबारी सत्र में कैसर सीड 5600 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा ही लग रहा था कि आज भी जो कैसर सीड है वो 5700 के ऊपर कायम नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। कैसर सीड का वायदा बाजार 5700 के ऊपर सस्टेन हो गया आज के कारोबारी सत्र के अंदर। अब देखना यह होगा कि क्या कैसर सीड आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशंस में 5700 के ऊपर निकलता है, क्या 5800 5900 का भी लेवल टच करता है। अब देखने वाली बात यह होगी। हालांकि जानकार अभी बता रहे हैं कि कैसर सीड में तेजी का रुझान है, फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि बुआई पिछले साल के मुकाबले कई बहुत कम रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम ही रहने का अनुमान इस साल लगाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार कैसर सीड का वायदा बाजार 4 से 5 हफ्तों के अंदर 6000 तक का लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ बात करें चने की, तो चने का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 5011 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की करेक्शन आज चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि चने का सितंबर वायदा एक हल्की सी बढ़त के बाद अब एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चने की कीमतों में जो चने के फंडामेंटल्स हैं वो तेजी की तरफ है, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन एक ऊपरी स्तर से एक बिकवाली वाला माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब से सरकार ने दालों का आयात बढ़ाने पर फैसला लेने की बात कही है, तब से देख रहे हैं कि चने के अंदर और बाकी दालों की कीमतों के अंदर एक नरमी का माहौल छा सा गया है। और कुछ ये भी है कि सरकार ने इससे पहले दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, उससे अभी दलहन बाजार उभरा ही नहीं था कि अब सरकार ने दालों का आयात का फैसला ले लिया है। हालांकि सरकार की ये ऐसा कह सकते हैं कि एक मजबूरी है थी दालों का आयात करना इस समय, क्योंकि दालों का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है और ऐसी बुआई के आंकड़ों से पता चला है, जिससे कि आगे जाके दालों की कीमतों में दालों की जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है, उसमें किल्लत देखने को मिल सकती है, जिससे कीमतों में ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने पहले से ये निर्णय ले लिया है, पहले से ये फैसला कर लिया है। हालांकि सरकार को इसके साथ साथ किसानों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो दलहन का जो बुआई है ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि सरकार को बाहर से आयात करने की ज़रूरत ही ना पड़े और किसानों को एमएसपी दे दालों की, सुनिश्चित करें कि किसान की जो फसलें हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। इससे क्या होगा कि सरकार है किसानों को प्रोत्साहित करती रहेगी, किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा और किसानों को ये आश्वासन भी रहेगा कि सरकार उनके साथ है। सरकार को दालों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए, तो किसानों को प्रोत्साहन भी मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एमएसपी पर खरीद होती है लेकिन इतनी देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर किसान एमएसपी का लाभ नहीं उठा पाते हैं और अभी भी जो दालों की कीमतें हैं वो एमएसपी से नीचे ही नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 3009 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी के साथ। आज हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का वायदा बाजार कुछ उठता हुआ नजर आया है 2900 के लेवल के ऊपर। अब कुछ एक हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है, लेकिन अभी भी एक रेंज बाउंड में देखने को मिलता रहेगा बिनौला खल का वायदा बाजार। बिनौला खल की कीमतों में अभी एक सीमित दायरे में कारोबार देखा जा सकता है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं बिनौला के, लेकिन कपास की कीमतों में जो बिकवाली आई है, एक बिकवाली का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि कपास की बुआई का रकबा बड़ा है, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है और कताई मिलों की तरफ से भी मांग ठीक ठाक है, इसलिए कपास की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी देखने को मिली थी। लेकिन बिनौला के भी इसका असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया और बिनौला खल की कीमतों में इस वक्त एक रेंज बाउंड के अंदर
जो दाम है वो देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि 3220 तक के भी लेवल्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें उससे थोड़ी और लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में 3350 से 3400 तक के भी लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिनौला खल के बाद बात करें यहाँ पे अगर धनी की, तो धनी का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 7344 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि धनी का सितंबर वादा इस वक्त आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 7440 का हाई लगा चुका है। जानकार मार्केट एमसीवी के माध्यम से पहले ही बता चुके थे। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सरेजा ने कुछ हफ्ते पहले ही मार्केट एमसीवी के माध्यम से आप लोगों को धनी के वायदा बाजारों के भाव के बारे में अवगत कराया है कि धनिये में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने 7500 का लेवल्स दिया था, जो इमीडिएट टारगेट था कि 7500 के भी लेवल्स धनिये के अंदर देखने को मिल पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त 7440 का तो हाई लग चुका है, तो 7500 होने से भी सिर्फ 60 पॉइंट की दूरी है। अब वो भी हो सकता है कि कुछ ही एक दो ट्रेडिंग सेशंस में, या फिर इस कारोबारी सप्ताह के अंत तक, या फिर अगले कारोबारी सप्ताह के कुछ शुरुआती दिनों में हासिल होता हुआ नजर आए। और उसके बाद बात करें लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में धनिये की कीमतें 7900 तक जाती हुई नजर आ सकती हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पे अगर ग्वार गम की, तो हम देख रहे हैं कि इस समय ग्वार गम का जो सितंबर वादा है जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एनसीडीएक्स पर, ग्वार गम का सितंबर वादा 7802 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3.25% की तेजी आज ग्वार गम के सितंबर वादे में बनती हुई नजर आ रही है। शानदार बढ़त है काफ़ी। और ग्वार सीड का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 7852 पर कारोबार कर रहा है और 4852 पर कारोबार कर रहा है और 4890 का हाई लगा चुका है। 3% की तेजी ग्वार सीड के सितंबर वादे में बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से ग्वार गम और ग्वार सीड की जो कीमतें हैं वो एक्शन में आती हुई नजर आई है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से उछाल आता हुआ नजर आया है। दोनों में ही मान के चलिए कि 3-3% की तेजी है। ग्वार के जो फंडामेंटल्स है अभी मजबूत है। दरअसल ग्वार की जो बुआई है इस साल बारिश की वजह से पिछड़ती हुई नजर आई है। दूसरा, ग्वार की जो आवकें हैं मंडियों के अंदर कम देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से अभी ग्वार के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे खासे तेजी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और अभी ये तेजी जारी रह सकती है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सरेजा द्वारा ग्वार गम में जो इमीडिएट टारगेट दिया गया था वो 7900 से 8100 का दिया गया था, जो कि कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में पूरा होता हुआ नजर आ जाएगा। और फिर उसके बाद लंबी अवधि की बात करें तो 8500 से 8600 तक भी टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पे ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में उनके द्वारा अमित सरेजा के द्वारा 4900 से 5020 तक के भी लेवल्स दिए गए थे ग्वार सीड के अंदर, जो कि अब बहुत ही जल्द पूरी होती हुई नजर आ जाएंगे। जिस हिसाब से ग्वार तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, उस हिसाब से ग्वार गम में और ग्वार सीड के अंदर ये जो लेवल्स हैं वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमने ग्वार में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी देखी थी ऊपरी स्तर से, लेकिन वो बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी। हो सकता है कि अभी भी देखने को मिल जाए, लेकिन ओवरऑल जो रुझान रहेगा ग्वार की कीमतों में वो तेजी की तरफ ही रहेगा। यही सब बात करें अब खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सरसों का सितंबर वादा 7648 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1.5% की गिरावट के साथ। रिफाइंड सोया तेल का सितंबर वादा 1373 पर है और सोयाबीन का सितंबर वादा 7591 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6% की गिरावट आज एक बार फिर से बनती हुई नजर आई है। सबसे पहले खाद्य तेलों में आज हम सोयाबीन की ही बात करेंगे। सोयाबीन में बीते सत्र के अंदर हमने 6% की तेजी बनती हुई देखी थी। उससे पहले 3 दिन तक लगातार 6% के लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए। वहीं फिर कल के दिन यानी बुधवार को 6% की तेजी बनती हुई नजर आई और आज देख रहे हैं कि 6% की जो गिरावट है वो बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो सोयाबीन की कीमतों में उठापटक का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वो आज हम सोयाबीन खाद्य तेलों में सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन की सबसे बात करने जाएंगे। दरअसल सरकार, हम जैसे कि आप सबको हम पहले से ही बता चुके हैं कि जो सोयाबीन है वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है, क्योंकि सोयाबीन की जो मुख्य उत्पादक देश हैं विदेश में, जैसे कि बात करें अगर ब्राज़ील की, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना हुआ, वहाँ पर सोयाबीन की जो फसलें थीं वो कभी बारिश से तो कभी सूखे के कारण यानी कि तेज़ गर्मी से खराब हुई हैं।
जिसका असर सोयाबीन की कीमतों पर, सोयाबीन के उत्पादन पर पड़ता हुआ नजर आया था और सोयाबीन की जो प्रोडक्शन थी वो कम देखने को मिली है विदेशों से। और दूसरा बात करें भारत की, तो भारत में सोयाबीन के जो किसान थे उनकी फसलों को लगातार बारिश से नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से किसानों के पास बुआई के लिए सोयाबीन का बीज बचा ही नहीं, और जो बीज बचा है, जो फसल बची थी वो दागी थी, उसकी बुआई की नहीं जा सकती थी। सरकार के पास भी सोयाबीन की जो बीज थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर भारी मात्रा में सोयाबीन के बीजों की किल्लत देखने को मिली। और दूसरा, बायोडीजल फ्यूल पर भी ध्यान दिया जा रहा है कई देशों में, जिसकी वजह से जो उपलब्ध सोयाबीन है उसमें से भी और ज़्यादा सोयाबीन की जो खपत है वो हो जाती है। तो यानी कि जो बचा हुआ है बाकी का रिमेनिंग सोयाबीन, उसका जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो और कम हो जाती है। तो ऐसे में सोयाबीन की कीमतें लाजमी है कि तेज़ी की तरफ जाएं, और वो हमने जाते हुए भी देखी। इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर इतना पड़ा कि एमएसपी से 3-3, 4-4 गुना तक किसानों को भाव मिलते हुए नजर आए। किसी 10,000, 11,000, 12,000 तक भी जो सोयाबीन का भाव था वो जाता हुआ नजर आया था। सोयाबीन का जो भाव था तेजी में ऊपर में सबसे ज़्यादा 11,000 तक ऑन एन एवरेज देखने को मिला था। कोई कोई था जिसको 12,000 तक भी मिल गया था, लेकिन एक आधी होगा, ज़्यादातर 11,000 तक ही सिमट के रह गए थे। लेकिन एमएसपी से काफ़ी अच्छा भाव मिलता हुआ नजर आया था, ये किसानों को भी पता है और किसानों को मिला भी था। लेकिन किसान चाह रहे थे कि सोयाबीन की ज़्यादा बुआई करें, जो कि हो नहीं पाई। अब दूसरा, जब दाम बढ़ गए तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो खतरे में आ गई। पोल्ट्री इंडस्ट्री का कहना था कि वो पशु चारा इतना महंगा हो रहा है, उनकी लागत इतनी बढ़ जाएगी, तो वो कैसे अपना बिजनेस रन कर पाएगी, कैसे अपना व्यवसाय चला पाएंगी। तो उन्होंने सरकार को लगातार पत्र लिखा कि आयात किया जाए सोया मील का। अब सरकार ने उनकी बात सुन ली। कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से ये बयान आया कि सरकार जो है 15 लाख टन सोया मील का आयात करेगी। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि जब पूरे विश्व में सोयाबीन की इतनी किल्लत है, तो सरकार आयात कहां से करेगी, किस देश से करेगी? ना ही सरकार ने अभी तक जो सोया का इंपोर्ट करेगी, आयात करेगी, उसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अभी सरकार की तरफ से ही स्पष्ट नहीं है कि कहां से करेगी और कब तक करेगी। सिर्फ इस खबर की वजह से, या फिर इसको कह लें कि एक अफवाह की वजह से सोयाबीन की कीमतें इतनी गिरती हुई नजर आ गई। आपको बता दें कि अगर सरकार पड़ोसी देशों से भी सोया मील का आयात करने पर विचार कर रही है, तो आपको बता देता हूं कि पड़ोसी देश खुद भारत से आयात करते हैं। पड़ोसी देशों के अंदर इतना सोयाबीन का उत्पादन होता ही नहीं है कि वो अपनी पूर्ति कर पाए, वो खुद भारत से आयात करते हैं। तो वो सरकार वहां से क्या ही करेगी? बांग्लादेश सोया मील का आयात भारत से करता है, सरकार वहां से कर नहीं सकती। और अगर बात रही बड़े देशों की, जैसे कि ब्राज़ील हुआ और अर्जेंटीना हुआ, तो वहाँ से पहले अनुमति लेना, बातचीत करना सबसे पहले वहाँ पे विदेशों के अंदर, फिर अनुमति लेना, सौदे कितने होंगे, कब तक होंगे, कैसे होंगे, वो तय करना, फिर भारत के बंदरगाहों तक, पोर्ट तक कब तक पहुँचेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो भी देखना होता है। तो इसमें भी काफ़ी वक्त लग सकता है। और अभी विदेशों से सोयाबीन या सोया मील का आयात करने का अभी ऐसा कोई निर्णय भी निकल के सामने नहीं आया है। बस यही एक खबर निकल के सामने आई थी कि सरकार सोया मील का आयात करेगी। लेकिन जो किसान है और जो व्यापारी हैं, वो सरकार के इस फैसले से नाखुश नज़र आ रहे हैं। वो क्यों नज़र आ रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। दरअसल अगर किसानों की तरफ से सरकार से ये सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार को आयात करना ही था तो सरकार आयात तब कर लेती जब सोयाबीन की बुआई की बीजों के लिए किल्लत पड़ रही थी। सोयाबीन की बुआई में जब बीजों की किल्लत देखी जा रही थी तो सरकार तब कर लेती। जून जुलाई में जब बुआई हो रही थी तब सरकार अगर आयात करती तो बुआई भी अच्छी होती और किसानों को रेट भी अच्छा मिल रहा होता। लेकिन अब जब फसल आने वाली है और सोयाबीन की किल्लत है और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, सरकार ऐसे टाइम पे ही क्यों आयात कर रही है? किसानों का अभी सरकार से ये सवाल उठ रहा है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब किसानों को नहीं दिया है।
तो ऐसे समय में सरकार को भी किसानों का ध्यान रखना चाहिए और व्यापारियों का भी, कि क्या सिर्फ पोल्ट्री उद्योग के लिए ये आयात किया जा रहा है या फिर उन किसानों के लिए भी किया जाना था जो जून जुलाई में सोयाबीन के बीज की किल्लत देखने को मिल रही थी। ये सवाल आप लोग के पास छोड़ के जा रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग का सोयाबीन की जो इंपोर्ट की जा रही है तब क्यों नहीं हुआ था जून जुलाई में जब बुआई की जा रही थी, इस पर आपका क्या विचार है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।